वेलकम टू एचआर इनोवेशन। आज हम बात करेंगे सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी और इसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कन्फ्यूजन होता है कि सीटीसी का मतलब उनकी हाथ में आने वाली सैलरी होती है, लेकिन असली पिक्चर थोड़ा अलग है। आज हम डिटेल में समझेंगे सीटीसी सैलरी स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट्स और उनका टैक्स ट्रीटमेंट, स्पेशली न्यू रिजिम। सबसे पहले आते हैं बेसिक पे। टिपिकली ये सीटीसी का 40 to 50% होता है। टैक्स ट्रीटमेंट में फुल टैक्सेबल है। सो रिमेंबर, बेसिक जितना ज़्यादा होगा आपकी एचआरए और पीएफ जैसे कैलकुलेशन में भी उतना बड़ी होगी। सेकेंड कंपोनेंट है डियरनेस अलाउंस या डीए। ये सेक्टर डिपेंडेंट होता है। सीटीसी का 0 to 10% रहता है। स्टैट्यूटरी नोट यह भी फुल टैक्सेबल है। अब बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस एचआरए की। नॉन मेट्रो सिटीज़ में 40% ऑफ बेसिक प्लस डी और मेट्रो सिटीज़ में 50%। टैक्स ट्रीटमेंट, यह एग्जाम्पशन अवेलेबल है इवन इन न्यू टैक्स रिजिम। एग्जाम्पशन टेस्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ 13A। एक्चुअली एचआर रिसीव्ड 40% या 50% ऑफ बेसिक प्लस डी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी। इनमें से जो सबसे कम होगा वही एग्जाम्पशन होगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंस या फ्लेक्सिबल अलाउंस। यह बैलेंसिंग फिगर होता है, यानी सीटीसी माइनस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और स्टैट्यूटरी डिडक्शन। स्टैट्यूटरी ट्रीटमेंट फुल्ली टैक्सेबल, कोई एग्जाम्पशन नहीं है। अब आते हैं लीव ट्रैवल अलाउंस एलटीए। जनरली 5% टू 8.33% ऑफ बेसिक या फिक्स्ड अमाउंट रखा जाता है। एग्जाम्पशन कंडीशन, एक्चुअल ट्रैवल विद इन इंडिया होना चाहिए एज पर सेक्शन 10 ऑफ 5। 2 जर्नी पर ईयर अलाउड है। न्यू रिजिम में एग्जाम्पशन कंटिन्यू है अगर कंडीशन फुलफिल हो, अदरवाइज पूरा टैक्सेबल। सिक्स्थ कंपोनेंट है कन्वेंस अलाउंस। पहले स्टैंडर्ड एग्जाम्पशन 1600 पर मंथ था, लेकिन 2018 से हटा दिया गया है। अब यह फुल्ली टैक्सेबल है एक्सेप्ट डिसेबल एम्प्लॉयज, जिनके लिए हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपोनेंट मेडिकल अलाउंस अक्सर फिक्स्ड रखा जाता है, जैसे 1250 पर मंथ। इंपॉर्टेंट नोट, यह फुल्ली टैक्सेबल है जब तक एक्चुअल मेडिकल रिएम्बर्समेंट प्रूफ सबमिट ना हो। तक हमने सीटीसी के मेन अलाउंसेस और सैलरी कंपोनेंट्स देखे। अब चलते हैं स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स पर, यानी वो कंट्रीब्यूशन जो लॉ के हिसाब से कंपनी और एम्प्लॉय दोनों को देना होता है। सबसे पहले ईपीएफ एम्प्लॉय शेयर फॉर्मूला 12% ऑफ ईपीएफ वेजेस यानी बेसिक प्लस डीए, लेकिन इसका सीलिंग वेजेस ₹15,000 मंथ पे कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें से 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है और 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट, यह एम्प्लॉयर का खर्चा और आपके सीटीसी में ऐड किया जाता है। सेकंड कंपोनेंट ईपीएफ एम्प्लॉय शेयर, यह भी 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है और वही 15,000 सीलिंग अप्लाई होता है। इम्पॉर्टेंट, यह एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, ना कि एम्प्लॉयर की कॉस्ट से, इसलिए आइडियली इसे सीटीसी में इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। थर्ड है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फॉर्मूला 0.5% ऑफ ईपीएफ वेजेस कैप्ड एट 15,000 रुपीज। यह केवल एम्प्लॉय द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय को पीएफ लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। फोर्थ है ईपीएफ एडमिन चार्जेस, लगभग 0.5% ऑफ ईपीएफ वेजेस और यह भी एम्प्लॉयर कॉस्ट है, इसे भी सीटीसी में इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं ईएसआईसी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर। फॉर्मूला 3.25% ऑफ ईएसआईसी वेजेस। एलिजिबिलिटी, केवल उन एम्प्लॉय के लिए उनका ग्रॉस 21,000 मंथली या उससे कम है। यह भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लायबिलिटी में जाता है और इससे भी सीटीसी में काउंट किया जाता है। ईएसआईसी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला 0.75% ऑफ ईएसआईसी वेजेस। यह भी केवल एलिजिबल एम्प्लॉयज पर ही लागू होता है। इंपॉर्टेंट नोट, यह एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, इसलिए एम्प्लॉयर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यह सीटीसी स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई, एडमिन चार्जेस और ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन की पॉइंट्स याद रखिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सीटीसी में आता है, लेकिन एम्प्लॉय डिडक्शन को आर्टिफिशियली सीटीसी में इन्फ्लेट नहीं करना चाहिए। सैलरी निगोशिएशन करते वक्त इन स्टैट्यूटरी पार्ट्स का हिसाब रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह डिटेल ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। हमने अलाउंस और पीएफ ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी देख लिया।
अब सीटीसी लास्ट इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट्स कवर करते हैं, ग्रेजुटी, बोनस, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर फंड और टीडीएस ऑन सैलरी। सबसे पहले ग्रेजुटी प्रोविजन, इसका फॉर्मूला है 4.81% ऑफ बेसिक प्लस डीए एज अ मंथली प्रोविजन। एक्चुअल पे आउट कैलकुलेशन 15 डिवाइडेड बाय 26 into लास्ट ड्रॉन सैलरी into नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स। इंपॉर्टेंट नोट इन दैट यह 4.81% सिर्फ प्रोविजन के लिए है। रियल पे आउट तभी होता है जब एम्प्लॉय 5 इयर्स कंप्लीट करता है। टैक्स स्टेटमेंट exempt up to prescribed limits under section 10 of subsection 10। न्यू रिजिम में भी एग्जाम्पशन अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टैट्यूटरी बोनस, कॉमनली प्रोविजन 8.33% ऑफ स्टैट्यूटरी वेजेस बट पेएबल बिटवीन 8.33% to 20%। कैलकुलेशन बेस 7,000 या एप्लीकेबल मिनिमम वेजेस whichever is higher। एलिजिबिलिटी एम्प्लॉय विथ बेसिक प्लस डीए और 21,000 अबव सैलरी। टैक्स ट्रीटमेंट यह अमाउंट टैक्सेबल है जब एक्चुअल बोनस पे आउट होता है। थर्ड इज प्रोफेशनल टैक्स, यह स्टेट स्पेसिफिक होता है। एग्जांपल महाराष्ट्र में मैन अर्निंग अबाउट 10,000 मंथली डिडक्शन 200, फेब में 300 डिडक्शन, वुमन अर्निंग 25,000 एंड अबाव 20,000 पर मंथ एंड इन फेब 300 रुपीज। इन कर्नाटका फॉर सैलरीज अबाउट 25,000 200 monthly and for Feb 300 monthly। PT is a deduction from employee salary, not employer cost। Tax treatment deductible under section 16 of 3 where calculating taxable income। फोर्थ लेबर वेलफेयर फंड, यह भी स्टेट स्पेसिफिक और यूजुअली हाफ ईयर कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जो रिवाइज 1 जून 2024 में जो रिवाइज कैलकुलेशन हुआ था उसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 25 रुपीज एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 75 रुपीज फॉर MLWF। हर स्टेट का अलग रूल होता है इसलिए अपडेट चेक करना जरूरी है। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस ऑन सैलरी, यह सीटीसी का हिस्सा नहीं है बट डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी होता है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू रिजिम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज अवेलेबल है लेकिन एग्जाम्पशन लिमिटेड है। ओल्ड रिजिम में चैप्टर 6A डिडक्शन में जैसे कि ATC, ATD इत्यादि क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉयर्स को टीडीएस डिडक्ट करके सरकार को डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों अब अपने सीटीसी स्ट्रक्चर के सारे कंपोनेंट सीख लिए, जैसे कि सैलरी कंपोनेंट, सैलरी कंट्रीब्यूशन, ग्रेजुटी, बोनस, पीटी, लेबर वेलफेयर फंड और टीडीएस। इसमें से की टेक अवे है सीटीसी सिर्फ सैलरी नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर को टोटल कॉस्ट है जिसमें बेनिफिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस और डिडक्शन सब आते हैं। अगर आपको यह कंप्लीट सीटीसी ब्रेकडाउन सीरीज यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एचआर इनोवेशन के साथ, जहां हम एचआर और लेबर लॉज के आसान भाषा में समझाते हैं। धन्यवाद।